और दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे उनसे आगे। तो भाई आज का जो क्वेश्चन है, देखो ऐसा है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो प्री मेंस अलग अलग तरह के एग्ज़ाम में आए हुए वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हमने। रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में चाहे वो कंसेप्ट हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, सब हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथ को हम बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे विद मोर एंड इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि कुछ भूले ही ना भाई। वीडियो आती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं हम या कोई इस एग्ज़ाम को। ये 1-2 साल में है ना, हमने सारा रिवीजन ऐसा तगड़ा कर देना है कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठे निकल जाए। मेरा तो ऐसा पर्सनली मानना है, बाकी देखो। अब ये क्वेश्चन है, इफ़ 4x इज इक्वल टू 5, तो आपको और 5x की पावर 2, सॉरी x2 पावर 2 नहीं है, 5 की पावर x2 इज इक्वल टू 6 की पावर x3, ठीक है। ये x3 ये क्या लिख रखा है, ये ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे करके 127 x की पावर 124 तक, और ये बराबर है 128 के। तो आपको इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा, देखो 5 की पावर x2 है और ये 5 का मान किसके बराबर, 4x की 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 की जगह पे क्या है, 4 की पावर x1। ऐसी 6 की जगह पे फिर मैं ये जो 4 आएगा वो लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई इसमें ज़्यादा मसला तो नहीं है भाई। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, 4 की पावर x1 है और ये इज इक्वल टू किसके, 5 के। और फिर नेक्स्ट टर्म इसने बोली है 5 की पावर x2 इज इक्वल टू 6। तो क्या मैं इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकता? हाँ, क्योंकि इसके बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे ये लिखूंगा। तो 4 की पावर x1 और x2 इज इक्वल टू 6 आया कि नहीं आया मेरे भाई। ऐसे ही जब मैं आगे बढ़ूंगा, 6 की पावर x3 इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्या यहाँ पे आप देखो 6 किसके बराबर है, 4x की पावर x2 के बराबर है। तो यहाँ 6 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। ऐसे ही आप कंटिन्यू ये चीज़ आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और कहाँ तक कर सकते हो, ये कर सकते हो भाई x की पावर कहाँ तक पावर, मतलब ये जो सॉरी ये 4 की पावर x1 x2 x3, और ये जो पावर है ये x वाली ये कहाँ तक आप लिख सकते हो, x की पावर 120, x की पावर नहीं यार, x 124 तक लिख सकते हैं, बार बार बोलने में ना। और ये बराबर है 128 के। मेन बात है ये 4 का सारा रोल था, आपको यही समझना था। अब आप ध्यान से देखो, 128 को आप क्या लिख सकते हो, तो भाई 128 किसका स्क्वायर क्या करें, तो 2 की पावर 7 कितना होता है 128। देखो 2 की पावर पहले आप 4 कर लो, 2 की पावर आप अगर आप 4 करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 करोगे 16 दूनी 32, फिर एक बार और करोगे 32 दूनी 64, और फिर एक बार करोगे 64 दूनी 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 4x1 x2 x3 इज इक्वल टू x की कंटिन्यू 124 इज इक्वल टू 2 की पावर 7। इट्स वेरी इजी। तो यहाँ से हमसे पूछा फाइंड द इसका मान बताना, तो आप ये नहीं बता सकते भाई। एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम बेस सेम कर रहे हैं तो पावर तो बराबर हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? हाँ, पावर तो बराबर होती है मेरे भाई। ओके ब्रो, व्हाट कैन आई डू। यहाँ पे यार मैं कुछ गड़बड़ कर गया क्या? नहीं यार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 2 दूनी 4, 3 पावर होगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ठीक तो है यार। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखो, अगर मैं x की बेस तो सेम बनाना पड़ेगा। तो बेस सेम कैसे बनाएंगे, ये पावर तो ब्रेक कर नहीं सकते। अगर पावर कम करेंगे तो फिर वो 128 नहीं आएगा। समझ रहे हो आप बात को? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 की पावर 2 की पावर फिर कितनी 7 कैसे बनेगी? 7 बनाने के लिए तो पावर मल्टीप्लाई करें तो 7 बनना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करें, तो आप यहाँ पे एक काम करो, ये जो 2 है ना, 2 को आप ऐसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 4 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे 4 की पावर 1/2 की पावर 7, इस 2 को मैंने ऐसे लिख लिया। समझ रहे हो आप? इस खाली 2 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया।
रूट करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका 1/2 का स्क्वायर रूट करो क्या आएगा, 2 आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो जो इसकी वैल्यू है वो किसके, बेस सेम तो पावर इक्वल हो जाती हैं। तो जो x1 x2 x3 कंटिन्यू x124 का मान कितना आ जाएगा, तो जब इस 7 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 7/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है मेरे भाई ये क्वेश्चन, देखो मैंने जितना मेरे से एक एक चीज़ बताने की कोशिश की, मैंने मतलब ट्राई किया है मैंने, एक एक चीज़ आप लोगों को बता दूं जो भी क्वेश्चंस में हो रही हैं, ताकि इजी हो जाए। तो कोशिश पूरी की है भाई, ठीक है, बाकी देख लेना आप लोग। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ऐसे देखने में तो जो बहुत भारी क्वेश्चन लग रहा है कि यार कितना भयंकर क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी तो है वैसे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन सोल्व तो करना पड़ेगा मेरे भाई। सोल्व कैसे करें, एक बात बताओ, a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर होता है मेरे भाई, है ना। सो नाउ व्हाट वी डू, ये 5 है, कभी आप सोचो ये क्या मामला है। अब इस जिंदगी ये क्या लिखा हुआ है यार, इस क्वेश्चन को तो मतलब आमी के तुम्हें भालो भाषी टाइप सिस्टम है। यार ये किधर से ये समझूं मैं यार इस क्वेश्चन को, अगर आप देखो ध्यान से, बुम 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 शाकलक बुम बुम, यहाँ पे लॉजिक तो मेरे को बताना पड़ेगा। लॉजिक क्या बताना पड़ेगा, लॉजिक ये है कि जैसे a प्लस में b a माइनस में b है, तो अगर मैं a का मान 16√5 लूँ और b का मान प्लस मतलब 1 लूँ, तो ये हो जाएगा 16√5 माइनस में 1। तो ये a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर क्या आ जाएगा भाई, a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर आ जाएगा अपना, a हमारा जब ये है तो इसका होल स्क्वेयर माइनस में 1 का स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर सोल्व करूँ तो 1 का तो 1 आ जाएगा, इसका अगर आप सोल्व करोगे तो ये तो मामला किधर जाएगा यार, तुम साथ हो जो मेरे, यार 16 का स्क्वायर तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगी, वो तो लंबी कहानी चली जाएगी। मतलब यहाँ पे मैं यार एक बात बताओ, 8√5 का स्क्वायर करूँ तो मैं क्या आएगा, 16√5 तो नहीं आएगा यार। हैं तुम भैया, एक बात तो सोचो, सोचो जरा सोचो, इसको सोल्व कैसे मैं करूं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। ये जो 16√5 है ना, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है, ये नहीं है, ये कभी आप ये सोचो कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ये √16 है, समझ रहे हो, ऐसे है ये रूट, ये है। अब आप इसको सोल्व करो, कैसे करोगे, यही चीज़ तो समझने की है भाई। ये इस रूट के साथ में है, ये ऐसे है, इसको अब समझो। अब इसके अंदर आप जो भी नंबर डालना चाहो वो डाल सकते हो, ये है कहानी। ये था मेन जो पॉइंट यहाँ पे समझने का, लॉजिक जो है। तो रूट, जब रूट होता है, मैं यहाँ पे कह रहा रूट होता है, तो हम क्या करते हैं उसको, किसी भी नंबर पे कोई भी x नंबर है उसको हम रूट हटाते हैं तो 1/2 पावर कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम जैसे इसके अंदर 5 है तो 5 की पावर 1/16 कर देंगे। अब फिर इसका स्क्वायर करना है, तो इसको कैसे स्क्वायर करोगे, 5 की पावर 1/16 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1। अगर अब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 8 16, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/8, ठीक है, माइनस में 1। अब 1/8 को आप क्या लिख सकते हो भैया, जैसे 16 लिखा हुआ था, 8√5 माइनस में 1। ये आया है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इसको जब हमने सोल्व किया तो हम कहाँ से चले थे, कहाँ इसको सोल्व करके आए, आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये इतना सा लॉजिक समझ में आया होगा। यही लॉजिक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये जो सेम लॉजिक है, इस तरह से हमने ये स्क्वायर रूट को सोल्व किया है, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लेते हैं गाइज। देखो भाई, 4
अपॉन में मैं लिख दूंगा सारा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा यार। यहाँ पे √5 प्लस में 1 और ब्रैकेट में 4√5 प्लस में 1 ब्रैकेट में 8√5 प्लस में 1। यहाँ पे अगर आप देखो a प्लस में b तो बन जाएगा, a माइनस में b नहीं बन रहा है, तो उसको तो बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए अपने को किधर जाना पड़ेगा, आते का खंडारा किधर जाने का, ये एक जो है ना प्लस का 1 इसको साइड रखो और पूरे का फिर पावर 48 है, तो 48 को पावर को अभी साइड रखो, हम उसको बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने इसमें a प्लस में b और a माइनस में b बनाना पड़ेगा, जो ये लॉजिक हमने किया उसको करने के लिए। तो उसको करने के लिए अगर हमें इसमें a प्लस में b a माइनस में b बनाना पड़ेगा, तो मान लो ये इसी को उठा लेते हैं हम। तो इसको उठाएंगे तो हमें ये क्या है भैया, प्लस का था ये, सॉरी माइनस का गलती, ये प्लस का है। तो ये प्लस का है तो माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे आप 16√5 माइनस 1 और 16√5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, रैशनलाइज करोगे, राइट। अब ये देखो a प्लस में b और a माइनस में b बन गया कि नहीं बन गया भाई, हाँ बरोबर बन गया ये तो, इसमें तो कोई लोचा लफड़ा ही नहीं है मेरे भाई। अच्छा जी, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई है, चलो ये भी ठीक है। तो अब ये बन गया, तो अब इसको सोल्व कर लो। इसको a प्लस में b और a माइनस में b इसको सोल्व करके क्या आएगा, इसको सोल्व करके आएगा भाई। अब आपके माइंड में हमेशा ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि इसको सोल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि आपको पता है a प्लस में b इंटू में a माइनस में b क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर। ये जो रिजल्ट आता जाएगा वो इनको भी सोल्व करता चलेगा। अब आप कहोगे कैसे, देखो 16√5 ये तो मैंने आप लोगों को अभी करके बताया था, तो इसको 16√5 का मतलब क्या है, ये फॉर्म समझो आप। इसका मतलब है 5 की पावर 1/16 की, फिर इसका आप ये क्या बन जाएगा, a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर। तो a क्या है 16√5 और b क्या है 1, माइनस में 1 का स्क्वेयर ये है, तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/8 माइनस में 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8√5 माइनस में 1। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करोगे जब इस तरह से, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना बन के, वो आएगा हमारा 8√5 माइनस में 1। ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है, ठीक है। ऊपर तो हमारा ये रहेगा 4 इंटू में 16√5 माइनस में 1, ठीक है, और ये प्लस में 1 साथ में चलता रहेगा, ब्रैकेट में 48। ये अंदर काम करने फिलहाल हम, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा माइनस का a माइनस में b, ये फिर देखो 8√5 प्लस में 1, तो इससे मैं लिख देता हूँ 8√5 प्लस में 1, ये क्या बन जाएगा a प्लस में b a माइनस में b। तो इससे क्या आएगा, ये 8√5 का मतलब आप ये मत समझ लेना, इसको ऐसे मत कर देना, ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 8√5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 की पावर इसका ये a प्लस में b a माइनस में b क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर। a क्या है 8√5 का स्क्वेयर माइनस में 1 का स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, तो 5 की पावर 1/8 का ये कर दो भैया, और माइनस में 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वेयर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 की ये आ जाएगा 5 की पावर 1/4 मतलब 4√5 माइनस में 1। अब ये आ गया, तो यहाँ पे ये आपको गिवन है 4√5 प्लस में 1, यहाँ पे फिर a प्लस में b और a माइनस में b बन गया, तो a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वेयर क्या है, a क्या है 4√5, तो ये 5 की पावर 1/4 अपॉन में 2 और माइनस में 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/2 मतलब √5, और यहाँ से आ जाएगा 1। और फिर हमारा ये नेक्स्ट पार्ट हम सोल्व कर लेंगे, क्या है ये 5√5 प्लस में 1, तो ये a प्लस में b a माइनस में b। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा अपना भाई, ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है 4 इंटू में 16√5 माइनस में 1, सिर्फ जो हमने एक से रैशनलाइज किया था। और यहाँ से आ जाएगा भाई 5 का रूट कितना हो जाएगा, a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर 5 और 1 का, तो यहाँ से नीचे आ जाएगा 4 और प्लस में 1 और इसका ब्रैकेट में कितना है 48। 4 से 4 क्या भाई आप उड़ा दोगे, बचेगा अपना क्या 16√5 माइनस में 1 और प्लस में 1 की पावर 48। ये तो कट जाएगा, 1 तो 1 उड़ जाएगा, बचेगा क्या भाई, बचेगा खाली 16√5 की पावर 48।
तो ये क्या है भर मेरे भाई, 5⁻1/16 की पावर 48, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, तो 5⁻3 मतलब 125 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा मेरे भाई। ये रहा देखो, ठीक है, 125 क्या बन जाएगा आंसर। ये सारा तरीका था, मैंने आप लोगों को बताया सोल्व करके। रूट ये यहाँ से 4 से 4 कट गया, प्लस का 1 था, फिर यहाँ से प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कट जाएगा, 16√5 बचेगा, इसकी पावर 48, 5⁻1/16 की पावर 48 कट गया, 125 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देख 125 कहाँ, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए सही से करने का, ये एक कह लो एक तरीका ही है, ये एक लॉजिक है जो हमने इसको सोल्व किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाएगी बट कोई बात नहीं। और ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा लॉजिक है वो बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस करने में। तो देखो, आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये लॉजिक जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े ना लेंथी से हैं यार, टाइम खा जाते हैं। जैसे कि रूट में 5 फिर 5 फिर 5 ऐसे करके, यू नो दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको मैं एक्स से भी आपको करा के दिखा दूँगा और इसका सॉर्ट भी बता दूँगा। इसका जो बेसिक है पहले आप बेसिक समझ लो, सॉर्ट तो समझना क्या है, वो तो ईजी होता है। वैसे आप लोगों को पता होगा इस तरह की क्वेश्चन कैसे किया जाता है। देखो, जहाँ ये सेम चीज़ आपको ऐसे दिखे ना, √5 कोई भी नंबर हो ऐसे रूट में आपको कंटिन्यू दिखे, तो आप क्या किया करो, इस पूरे को x मान लिया करो, समझ रहे हो। जहाँ भी ये सेम चीज़ दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसको आप पकड़ लें। कैसे पकड़ोगे, सीधी सी बात है, इसको आप लेट कर लो, ये x है, तो ये हमने पकड़ लिया इसको, तो ये सारी क्या कंटिन्यू इन्फिनिटी तक है, तो आप इसको पकड़ लो, सीधी सी बात। जब x बराबर √5 है और ये कंटिन्यू है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा मसला नहीं है भाई। जब x हमने देखा √5 के बराबर, तो √5 इंटू में x कर सकते हैं, और ये ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है, सीधी सी बात है। चाहे आप इसको x इंटू में √5 कर लो। अब यहाँ पे हम करेंगे ये रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वेयरिंग। जो बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो ये हो जाएगा x², ये रूट हट जाएगा यहाँ से, स्क्वेयर करोगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू में x। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल है रब्बा मेर करिए। अब x² इज इक्वल टू 5 इंटू में x, एक x से x कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब ये तो छोटा सा बेसिक तरीका था। अब आपको ये क्या तरीका था, यही था। अब अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से करोगे ना, तो शॉर्ट इसका कुछ नहीं होता, यही शॉर्ट होता है कि ऐसे ये जो हमारी संख्या है √5, ये ऐसे अगर कंटिन्यू चल रही है इन्फिनिटी तक, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा ना, वो रिजल्ट क्या बनेगा, यही नंबर, ये जो अंदर नंबर है ना, यही नंबर इसका आंसर आ जाएगा 5। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आपको ये तो बेसिक थी चीज़, आपको समझ में आ गई। इसका मैं और जो फॉर्म में है वो फॉर्म बता देता हूँ। रूट ए इन्फिनिटी तक, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1। अब आओ सेकंड थोड़ा सा लॉजिक। सेकंड लॉजिक क्या कहता है, n√a, अच्छा जी, फिर n√a, फिर अच्छा जी, फिर n√a ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका बेसिक नहीं करा रहा हूँ, ये जो रिजल्ट आएगा किसके बराबर आएगा, n प्लस में √a। ये ही है इस तरह के क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका। दूसरा देख लो भाई, दूसरा ये है कि n√a भाग में n√a भाग में n√a भाग में, ठीक है, n√a भाग में ऐसे, तो ये आ जाएगा n प्लस में 1√a। ठीक है मेरे भाई, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बरोबर आएगा भाई। तो ये कंसेप्ट आपने हमेशा ध्यान रखने हैं। मैं इनके ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी कराऊंगा, थोड़ा इंतज़ार करना गाइज, नेक्स्ट वीडियो में यही होगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं फॉर आवर GS पोर्शन। तो देखो आज के MCQ, चलो लैपटॉप जी थोड़ा सा दिखाओ हमें, कुछ GS पोर्शन को सोल्व कर लें, मज़ा आ जाएगा। ताकि
जीएस पोर्शन, वेयर इज जीएस पोर्शन? यार ये तो दिखाई नहीं रहा है। तो आप लोगों ने सोलर सिस्टम अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, जियोग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी हो, तो ये वहाँ से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन एक सबसे पहला सामने मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है, वो RRB NTPC 2025 के लिए कह लो, जियोग्राफी 1 शॉर्ट फॉर RRB NTPC, उसके लिए PDF थी। एक टेलीग्राम है चैनल, मैं नाम भूल गया हूँ, परमार सर का या कुछ, उनसे ये मैंने PDF में पढ़ रहा था ऐसे ही, तो फिर मैं क्या ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं, उठा लो, चीज़ तो वही है। तो इन्होंने एक क्वेश्चन डाला था, ड्रफ एस्ट्रॉयड प्लैनेट इज़ प्रेजेंट इन, तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में, तो विच ड्रफ एस्ट्रॉयड प्लैनेट, कौन सा वो विच ड्रफ मतलब एस्ट्रॉयड प्लैनेट होता है जो प्रेजेंट होता है एस्ट्रॉयड बेल्ट में, तो उसका नाम है भाई, क्या नाम है, सिरस। ठीक है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। देखो ये है ना, डिटेल में तो जब हम पढ़ेंगे सारे प्लूटो, इरिस, मेक, ये कहाँ पे कौन सी बेल्ट में लाई करते हैं, तो वो तो फिर डिटेल हो जाती है। अब तो ये MCQ है, तो MCQ देखो भाई, हेली कोमेट टेल स्टार इज विजिबली अप्रोक्सीमेट आफ्टर हाउ मैनी ईयर, तो हेली का जो धूमकेतु है, जो क्या बोलते हैं इसको यार हिंदी में, पुच्छल जो तारा है, वो लगभग कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है 75 साल के बाद। ठीक है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, क्या कौन सा तारा, हेली कोमेट या टेल स्टार जो बोलते हैं इसको, ये आपको 75 साल के बाद दिखाई देता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है भाई, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब, तो लॉन्गेस्ट जो लाइन है हमारा, ये जो ग्लोब है, इसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आपको देखने को मिलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ऐसे कुछ, ये हमारा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, इस तरह से आपको ये देखने को मिलते हैं, और भी होते हैं। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है लैटिट्यूड में, तो वो हमारी ये देखो, जो लंबे होंगे उनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, जो ऐसे बने हैं वो हमारे क्या हैं, लैटिट्यूड, ये है लैटिट्यूड। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है वो क्या होती है, ये होती है हमारी इक्वेटर, 0 लाइन, तो ये ही हमारी सबसे लंबी लाइन होती है, इक्वेटर इसको बोलते हैं। फिर अगर आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द आर्टिक सर्कल हमारा ये हो गया जहाँ पे पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, ये साउथ पोल हो गया हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है, इन्हीं से ही ये क्वेश्चन उठा लिया जाता है मेरे भाई। और कौन सा क्वेश्चन देखा है, विच ऑफ द, अरे ये तो क्वेश्चन पूरा ही वो है, इक्वेटर के ऊपर देखो ऐसा ऑप्शन में आ जाएगा, जैसे भारत में इक्वेटर के ऊपर कौन से शहर आते हैं, या फिर बोल देगा वर्ल्ड में इक्वेटर के ऊपर कौन सी सिटी लाइज करती हैं, आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि पॉन्टिनेक, ये क्या है, ये सिटी है ना, सिटी है पॉन्टिनेक, ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। कारियो, ये इजिप्ट में है, ये लाई नहीं करती, ये लाई करती है। ठीक है, पोर्ट प्लेयर कहाँ पे है आपका, आपको देखना पड़ेगा, अंडमान और निकोबार में। तो इस तरह से ये तो आपको देखो खुद से, मैं वैसे ले आऊँगा जियोग्राफी जब डिटेल में पढ़ेंगे ना एक रिवीजन, तो उसमें आप लोगों को ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है 82.5 डिग्री, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड है, इज़ द मेरिडियन ऑन विच इंडियन स्टैंडर्ड लाइन ID बेस। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर लाई करेगा। इसमें क्या था यार, ऐसे ना ये जो सामने PDF है मेरे, ऐसे फिर मैं एक वो तो नोट्स बना के लाओ जब इजी रहता है, बट आज हम इतना ही करते हैं, थोड़े से मैं ना आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन करा देता हूँ, वो इजी है। देखो INC का फॉर्मेशन कब हुआ, 1885 में ए हुम के द्वारा। मुस्लिम लीग कब बनी, 1906 में। बंगाल पार्टीशन हुआ 1905 में। दिल्ली दरबार लगा 1911 में। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ भाई, 1917 में। गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के इंडिया कब आए, 1915 में। और भाई जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1919 में। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, 1764 में। ठीक है, और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, 1526 में। और कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है क्या,
बंगाल पार्टीशन रद्द भी जब दिल्ली दरबार लगा था तभी क्विंग और किन ने तभी उसको रद्द कर दिया था, ठीक है। नाउ बस ठीक है, आज इतना ही करते हैं यार, काफ़ी वीडियो लंबी बन गई। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ये जियोग्राफी वाले क्वेश्चन है ना, मैं लाऊंगा जरूर अच्छे।